जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ में है साधना राव मैडम, जो कि हमारे साथ सूरत से आई हैं और भारत भारती से जुड़ी हुई हैं। आज हम उनसे जानते हैं उनका जीवन परिचय कि मैडम ने किस तरीके से ये अपनी भारत भारती की जर्नी शुरू की और उसके साथ साथ में वो क्या क्या कर रही हैं। तो मैडम, आपका अपना परिचय बताइए प्लीज़। जी, जय हिंद। मैं साधना राव, मेरा जन्मभूमि कर्नाटक, मेरा कर्मभूमि सूरत गुजरात। मैं स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल के काम किया है 28 इयर्स। फिर मुझे लगा सिर्फ नौकरी करने से आनंद नहीं मिलेगा, देश के लिए कुछ करना है। 2005 में तापी नदी तट पर विराजमान सूरत में श्री विनय भाई पत्राले जी, उन्होंने एक भारत भारती नाम की बीज रोप दिया, एक संस्था की प्रारंभ किया। भारत भारती क्या है? भारत भारती, अभी देखिए, एक प्रांत से दूसरे प्रांत लोग व्यापार के लिए, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ के संप्रदाय में, संस्कृति में मिलजुलते हैं, लेकिन अपने संप्रदाय को भी जारी रखते हैं। आज का जो अपार्टमेंट कल्चर है, दरवाज़ा बंद करके बैठते हैं, आजू बाजू भी कौन है कुछ भी पता नहीं चलता है। सुख में नहीं, लेकिन दुख में तो अपने नेबर्स, अपने कोई पहचान वाला चाहिए होता है, क्योंकि एक प्रांत छोड़ के दूसरे प्रांत गए हुए हैं। तो विनय जी को ऐसे लगा कि इन सभी लोगों को मैं एक करूँगा करके उन्होंने 2005 में भारत भारती का स्थापना वसुदेव कुटुंबकम ए मंत्र को साकार करने के लिए प्रारंभ किए हैं। और मैं भारत भारती में 2009 से जुड़ी हुई हूँ। जी, ओके। बहुत ही अच्छा आपका ये एक विचार है जो आप भारत भारती के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं के साथ हमारे साथ में हैं धर्मेंद्र जी। उनसे भी जानना चाहूँगा मैं धर्मेंद्र जी से कि भारत भारती के बारे में बताएं और कुछ अपने बारे में बताएं कि आप किस तरीके से संस्था से जुड़े और आपका आगे का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है। वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह रजवाड़। मूलतः मैं उत्तर प्रदेश से हूं। पूना में मुझे 35 साल हो गए और 2021 में मेरा भारत भारती के साथ में जुड़ना हुआ, जब इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन था। कुछ मित्रों के साथ में वहां पर गया और वहां से आने के 4 महीने बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय भाई पत्राले जी ने मुझे महाराष्ट्र सचिव पद की जिम्मेदारी दे दी। पहले से ही समाज सेवा और देश सेवा करने की एक जो है ललक जो है मेरे मन में उठती रही, और एक मौका मिला तो मैं बिना सोचे समझे उनको हाँ कर दिया। और उन्होंने महाराष्ट्र में प्रवास करने के लिए बताया, मुझे साथ में कुछ जगह पर ले गए, लोगों से पहचान कराया। तो भारत भारती क्या है इसके बारे में जानने की एक इच्छा हुई। तो उन्होंने कहा कि आप जिस जगह, जिस शहर में रहते हो, वहाँ पर जो अलग अलग प्रदेशों के 4 लोग बुला हैं, उनको इकट्ठा कर लो, अनेकता में एकता का रूप दिखाई पड़ेगा। और यह एक राष्ट्रीय एकात्मता का स्वरूप हुआ। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब हम अपने गाँव घर को छोड़ के आते हैं, सारे माँ बाप, बहन भाई सब वहाँ होते हैं, हमें यहाँ ज़रूरत पड़ती है एक रिश्ते की। एक बहन की ज़रूरत पड़ती है, एक भाई की ज़रूरत पड़ती है, माँ समान किसी एक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी संकल्पना को मन में बिठा करके मैं जन जन से मिलने का एक अभियान छेड़ा। नासिक, अहिल्यानगर, संभाजी नगर, मुंबई, तारापुर, बोईसर, ये मेरा प्रवास हुआ। कोल्हापुर हुआ, गोवा हुआ, लखनऊ हुआ, प्रयागराज में भी अभी संस्था जो है पनप रही है। तो इसका जो है जो मज़ा आया यहाँ पर काम करने का, हम जिससे मिलते हैं, अगर हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का कुछ अस्तित्व बचा हुआ है, तो कुछ देश में ऐसे लोग हैं जो कि निस्वार्थ भारत के लिए काम कर रहे हैं, और उनके साथ मिलकर के मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी भारत भारती के आगे की क्या योजनाएं हैं। आप इस तरीके के कैसे पूरे देश के लोगों को जोड़ती हैं, उसके लिए क्या आपने कोई इस तरीके की रूपरेखा, एक कार्यक्रम बनाया है। जी, सर, मैं भारत भारती की राष्ट्रीय सह सचिव पद पे हूँ, और मेरा दायित्व है झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और तेलंगाना, ये 4 राज्यों में मेरा प्रवास होता ही रहता है। जहाँ जहाँ लगता है कि अलग अलग प्रांत के लोग रहे हैं, उन लोगों को एक करने के लिए हम वहाँ भारत भारती का स्थापना करते हैं। भारत भारती का 3 मकसद है, मोटो है, उद्देश्य है सर। जन को जन से मिलाने का, एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के लोगों से मिलाने का, सभी राज्य के लोगों को भारत माता के प्रति प्यार जगाने का, सभी लोगों को भारत की मिट्टी के ऊपर गौरव जगाने का, ये भारत भारती का उद्देश्य है।
एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के लोगों को साथ जुड़ाने के लिए भारत भारती ने हर साल एक कार्यक्रम के आयोजन किया है, वो है रक्षाबंधन। सर हम रक्षाबंधन घर पे भी मनाते हैं, लेकिन भारत भारती में जम्मू की बहन केरला की भाई को राखी बांधेगी, गुजरात की भाई को वेस्ट बंगाल की बहन राखी बांधेगी। ये जो एक आयोजन हर साल जहाँ जहाँ हमारा भारत भारती है यहाँ वहाँ हम लोग ये सेलिब्रेशन करते हैं। अभी भारत माता के प्रति प्यार जगाना है तो हमने सोचा कि 26 जनवरी इज़ द बेस्ट डे। तो उस दिन हर राज्य के लोगों की टैबलो की आयोजन करते हैं, झांकियाँ निकालते हैं, हर राज्य की सांस्कृतिक कार्यक्रम होती हैं और फूड फेस्टिवल जैसे बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं। आपको एक ही ग्राउंड पर समस्त भारत की लघु भारत की व्यंजन खाने मिलेगा और ऐसे लगता है ना सर, सभी अपने प्रांत के पोशाक पहन के आते हैं तो लगता है समस्त भारत एक जगह पर खड़े हैं। ये भारत माता के ऊपर एक गौरव जगाने के लिए सर सूरत में अभी 26 जनवरी में 5 से 10 हज़ार लोग जुड़ जाते हैं बड़े ग्राउंड पे। भारत माता की 6-7 फुट की हमारे पास मूर्ति है, तो हम लोग उस दिन रात को सभी लोगों के हाथ में दीप देते हैं, दिया देते हैं, लाइट सब ऑफ होती है और भारत माता की आरती करते हैं। सर 100 साल पहले विवेकानंद जी ने कहा था हम सबको माता जी को देवी का पूजन करना है तो एक ही देवी को पूजन करना है, वो है भारत माता की आरती करना है। हमारा एक मकसद है हर सिटी में हर गली में एक भारत माता की मंदिर हो, वो भारत भारती वो दिशा पे भी काम कर रही है सर। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आप एक इतने अच्छे लक्ष्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अभी कोई इस तरीके का आगामी कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं जिसमें कि समस्त भारत के लोगों को कहीं पर आप बुला के एकत्रित कर रहे हैं? जी सर, अभी हमारा भारत भारती का स्थापना समस्त भारत में 20 राज्यों में फैला गया है। सर मैं खुद अमेरिका में भी भारत भारती के बीज रोप के आई हूँ और हमारे राष्ट्रीय लेवल के लोग जहाँ भी घूमने जाते विदेश में, दुबई में भी भारत भारती का स्थापना हो चुकी है। सर हम राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, समस्त भारत के डेलीगेट्स को एक जगह पर बुलाते हैं। आज तक 3 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुकी है। अभी मुझे कहने में इतना गर्व महसूस हो रही है। हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनका 150th बर्थडे हैं, सार्ध शताब्दी जन्म दिनोत्सव। हमने सोचा क्यों हम समस्त भारत के भारत भारती भाइयों और बहनों को सरदार वल्लभ भाई जी का 165 फीट की एक स्टैच्यू मोदी जी ने बनाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इस अभी आने वाले जून 20, 21, 22 3 दिन का हम लोगों ने एक कार्यक्रम के आयोजन किए हैं, वो भी सरदार जी के धरती पर। उस दिन 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स समस्त भारत से वहाँ आ रहे हैं, वहाँ एक लघु भारत की दृश्य दिखाने वाले हैं। प्लस सर इंटरनेशनल योगा डे हैं जून में 21 को 22 को। उस दिन सरदार जी के उस धरती में समस्त भारत के भाई बहनों एक साथ में योगा करके भी बताने वाले हैं। उसके लिए मैं आज आपके एकेडमी में स्पेशल गुजरात से आके आपको इनविटेशन दे रही हूँ। आप हमारा इनविटेशन स्वीकार करके हमारा 4th अधिवेशन में आपको आना है और आशा रखती हूँ कि आप आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो ये इनविटेशन दिया उसके लिए मैं आने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोग यहाँ पे आए, आपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।